अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल, जहां पर दानिया अमार को और अमार सदफ को बहुत चाहता है, जिसकी वजह से दानिया अमार और सदफ से नाराज थी। लेकिन फिर हिम्मत करते हुए अमार से मिलने आती है और कहने लगी, तुमने सदफ से इजहार मोहब्बत तो कर दिया, लेकिन वो तो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। उसने मुझे बताया कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। और अमार अहमद, ये बात जान लो, जब कोई लड़की कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तो इसका मतलब है कि वो किसी और को चाहती है। तो तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? एक नाकाम मोहब्बत के पीछे भागने की बजाय किसी ऐसे को ढूंढो जो तुम्हें चाहती हो। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। क्या ही बुराई है मुझ में? क्या मैं उससे बुरी हूँ? क्या कुछ नहीं मेरे पास? तो अमार भी नाकाम मोहब्बत के हाथों मजबूर कह देता है, मर जाऊंगा मैं उसके बगैर। तो अब यहाँ पर दानिया पहले तो रोने लगी, फिर हिम्मत करके कहने लगी, मरते वो हैं जो बुज़दिल होते हैं। मर तो चूहे भी जाया करते हैं जहर खाकर, लेकिन इंसान और चूहे में क्या ही फ़र्क रह जाएगा। तुम पहले उससे बात करो, उसको टटोलो कि वो किससे मोहब्बत करती है, फिर मेरे पास आना। अब यहाँ पर अमार सदफ से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ पर सदफ खिड़की पर खड़े अमार पर गलती से पानी गिरा देती है, तो अमार बुरी तरह से भीग जाता है। अब माँ अमार को अंदर आने का कहती है, जो कि बुरी तरह से भीग चुका है। और यहाँ पर आते ही कहने लगी, क्या चाहती हो तुम? क्यों रोज यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हो हमें रुस्वा करने के लिए? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? तो अमार अपनी जेब से एक पैकेट निकाल कर माँ के सामने करते हुए कहने लगा, ये जहर है, अपने पॉकेट में रखा है। जैसे ही सदफ इनकार करेगी, खाकर मर जाऊंगा। माँ तो काफ़ी परेशान हो गई और सदफ भी हिम्मत करते हुए अब अमार से बात करती है, इधर आओ मेरे पास, बैठो, बात करना चाहती हूँ तुमसे। अमार तो खुश हो गया कि जैसे इसकी जज्बाती मोहब्बत रंग ले आई। लेकिन यहाँ पर सदफ कह देती है, तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इसका मतलब है किसी और को चाहती हूँ, या फिर? अब इस या फिर को तो अमार ने पकड़ ही लिया। या फिर आगे बोलो ना, क्या या फिर? तो सदफ अपना फिक्रा मुकम्मल करते हुए कहने लगी, या फिर किसी से कर लूंगी। अगर मोहब्बत नहीं भी करती तो क्या हुआ, किसी को ढूंढ लूंगी, किसी से मोहब्बत कर लूंगी, लेकिन तुमसे नहीं करूंगी। ये कहते हुए यहाँ से उठकर चली गई और अमार तो बुत बने यहाँ पर बैठा रहा और सदफ के अल्फाज उसके कानों में गूंजते रहे। वो इन अल्फाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अब दानिया के पास आएगा, उसे बताएगा, और काफ़ी टूट चुका है। लेकिन इस नाजुक लम्हे में दानिया ही अब अमार को संभालेगी। दूसरी तरफ बिलाल भी तो बहुत चाहता है सदफ को। वो चाहता है कि सदफ उसकी कंपनी में आकर जॉब करे। इसीलिए तो बहुत सोचने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर बना लेता है। और मिर्ज़ा, जो कि ये अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आया बिलाल से साइन करवाने के लिए, और जानता ही नहीं कि ये उसकी बेटी का अपॉइंटमेंट लेटर है। ऐसे ही बिलाल ने साइन किए और मिर्ज़ा को सदफ का नाम शो करवाते हुए कहने लगा, सदफ नामदार, मैंने अपॉइंट किया है सदफ नामदार को। मिर्ज़ा तो शॉक्ड रह गया, लेकिन आपसे किसने कहा वो यहाँ पर जॉब करना चाहती है? अब यहाँ पर हमशा भी इनकी बातें सुन रही थी। बिलाल कहने लगा, मुझे किसी ने कहा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ वो मेरी कंपनी में जॉब करे। वो जितनी टैलेंटेड है, मैं नहीं चाहता वो कहीं और धक्के खाए। यहाँ पर बहुत अच्छी पोस्ट पर उसे जॉब दी जाएगी, और आप फिक्र मत कीजिए, मेरा और उसका आमना सामना कभी नहीं होगा। और मुझे आपके अल्फाज आज भी याद हैं, इसलिए जब मैं पी कर आऊँगा, यहाँ पर बैठूँगा, तो उसका नाम भी किसी स्टाफ वाले से नहीं पूछूंगा कि वो आज आई भी है या नहीं। तो प्लीज़ उसके टैलेंट को ज़ाया मत कीजिए, उसे अच्छी जगह पर जॉब करने का पूरा हक है, उससे यह हक मत छीने। अब मिर्ज़ा मजबूर हो जाएगा, और फिर सदफ को तो यहाँ आकर जॉब करनी ही है, जो हमशा को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि हमशा ने काफ़ी पापड़ बेले इस कंपनी तक आने के लिए। और सदफ, जो कि उसकी ग्रुप फ्रेंड्स में थी, उसने तो कुछ भी नहीं किया और बहुत ही आसानी से इस कंपनी तक पहुँच गई।